दिल्ली के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रदर्शन शुरू किया है। पार्टी के सभी विधायक दिल्ली में जंतर मंतर की ओर मार्च करने के लिए निकले। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। उनके साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा भी हैं, जिन्होंने अभी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी नजर आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन हो रहे इस प्रदर्शन ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। संसद के भीतर जहां विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं संसद के बाहर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। और कम से कम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे राष्ट्रीय बहस बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा यानी कि स्टेटहुड दिए जाने की मांग कोई नई नहीं है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से ही यह मुद्दा लगातार राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहा है। केंद्र सरकार ने उस समय यह कहा था कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। इसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सुंदर सिंह चौधरी, पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य वरिष्ठ नेता लगभग हर राजनीतिक मंच से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को दोहराते रहे हैं। पार्टी का कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों की पूर्ण बहाली तभी संभव होगी जब राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने जनता से वायदा किया कि सत्ता में आने के बाद राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रयास किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी उमर अब्दुल्ला और पार्टी के अन्य नेताओं ने इसे सबसे अहम राजनीतिक एजेंडा बताया था। सत्ता पे आने के बाद भी सरकार लगातार ये कहती रही कि राज्य का दर्जा बहाल कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को लगातार निशाने पर रखा है। विपक्ष से तात्पर्य है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी का भी। लेकिन बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से क्योंकि यह वादा किया गया है, तो यहां पर यह मसला थोड़ा सा काबिले गौर हो जाता है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर बात करें तो कई बार उमर अब्दुल्ला सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप पीडीपी लगाती रही है। पीडीपी का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े बड़े वादों के बावजूद सरकार राज्य का दर्जा बहाल कराने की दिशा में कंपैरेटिवली जो स्टेप्स उठाने चाहिए, अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकी है। पार्टी की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित है, जबकि केंद्र सरकार पर प्रभावी राजनीतिक दबाव बनाने में वो सफल नहीं हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरती रहती है। हालांकि उनका रुख अलग है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उचित समय और सामान्य हालात बनने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। भाजपा नेताओं का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी प्रशासनिक विफलताओं, विकास से जुड़े सवालों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाने के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए बार बार राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाती है। बीजेपी का यह भी कहना है कि राज्य का दर्जा संवेदनशील विषय है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही तय किया जाएगा। इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच उमर अब्दुल्ला सरकार पर जनता का दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम का भी। जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच यह सवाल बार बार उठता रहा कि आखिर राज्य सरकार इस मुद्दे पर ठोस स्तर पर क्या कोशिश कर रही है। लोगों की अपेक्षा रही है कि सरकार केंद्र के साथ संवाद तेज करे और राज्य का दर्जा बहाल कराने की दिशा में ठोस राजनीतिक पहल करे। ऐसे माहौल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह मुद्दा केवल राजनीतिक वादा नहीं बल्कि उनकी साख से भी जुड़ चुका है। यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का फैसला लिया और इतने बड़े स्तर पर, जब मानसून सत्र का पहला दिन आज है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक कोशिश थी कि इसे इतने बड़े स्तर पर उठाया जाए और यही कारण था कि यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध कार्यक्रम नहीं बल्कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय मुद्दा न रहने दिया जाए बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाए। इस रणनीति के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विभिन्न विपक्षी दलों को भी इस आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया है।
कांग्रेस ने खुलकर इस प्रदर्शन का समर्थन किया और उसके नेता भी प्रदर्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों से भी समर्थन की अपील की गई है। जानकारी के अनुसार एआईएमआईएम सहित कई दलों को भी इस आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। इसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये संदेश देना चाहती है कि राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा राष्ट्रीय प्रश्न है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प स्थिति भी देखने को मिली। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की औपचारिक अनुमति नहीं मिलने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और विधायकों ने फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में मार्च शुरू किया। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, नेता मौजूद रहे। पूरे इलाके में मीडिया का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जबकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी व्यापक तैनाती थी। पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। प्रदर्शन के समय का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। संसद के पहले ही दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बार बार संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है हंगामे के चलते। ऐसे समय में संसद के बाहर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जेकेएनसी का प्रदर्शन राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा केवल श्रीनगर या जम्मू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय मंच पर भी प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता मोर्चा संभाले हुए हैं, वहां से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई अन्य पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। जैसे कि जम्मू में अगर बात की जाए तो सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी द्वारा लीड किया गया एक प्रदर्शन वहां पर भी हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य केवल केंद्र सरकार पर दबाव बनाना नहीं है, बल्कि जनता के बीच संदेश देना भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी वादे को लेकर गंभीर है और उसे पूरा कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने को तैयार है। पार्टी यह भी दिखाना चाहती है कि सत्ता में आने के बाद उसने राज्य के दर्जे की मांग को भुलाया नहीं है, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पहल की है। हालांकि इस प्रदर्शन का वास्तविक राजनीतिक प्रभाव आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष और बीजेपी इस पर अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यदि इस आंदोलन को अन्य विपक्षी दलों का व्यापक समर्थन मिलता है, तो यह राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूती से स्थापित कर सकता है। वहीं यदि यह केवल प्रतीकात्मक प्रदर्शन बनकर रह जाता है, तो विपक्ष इसे सरकार की राजनीतिक मजबूरी और जन दबाव का परिणाम बताकर सवाल उठाता रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी जन अभियान में बदल पाती है या नहीं। क्या विपक्षी दलों का समर्थन इसे और मजबूती देता है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से कोई राजनीतिक पहल या कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन की दिशा और उसका राजनीतिक प्रभाव जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।